दुनिया का सबसे खौफनाक इंसान दुनिया की सबसे बड़ी जंग में खुद को हारता देख अपनी पत्नी के साथ एक बंकर में जाके छुप जाता है और उसी बंकर में अपनी पत्नी को जहर देकर और खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। हमारा सवाल यह है कि जो पूरी दुनिया में अपने दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता था कि वो जो ठान ले वो पाए बगैर रह नहीं सकता, ऐसा आदमी क्या सच में हार मानकर सुसाइड कर सकता है? क्या हमारी आंखों में धूल झोंक कर वो आज भी हमारे बीच में नहीं रहता? जिसके जिंदा रहने पर सवाल उठे वो कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता है। इसने सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदल के भी दिखाया है। जिसका नाम सुनते ही लोगों की सांसें रुक जाती हैं। आज बात करते हैं एक ऐसे डिक्टेटर के बारे में जिसका अस्तित्व तो अमर हो गया लेकिन मौत एक सवाल बन गई। ये मिस्ट्री है द लेजेंड एडोल्फ हिटलर के बारे में। वर्ल्ड वॉर 2 कोई मामूली जंग नहीं थी। ये एक ऐसा दौर था जहां पूरी दुनिया एक दूसरे को मिटाने पर उतर आई थी। लेकिन जब भी वर्ल्ड वॉर 2 को याद किया जाता है उसके पीछे एक आदमी का नाम जरूर लिया जाता है, एडोल्फ हिटलर। और इसी के साथ हिटलर की मौत पर भी सवाल उठते हैं। लेकिन ये सवाल रातों रात खड़े नहीं हुए थे। इसके पीछे भी एक इतिहास था। वर्ल्ड वॉर 2 का अंत होने वाला था। सोवियत यूनियन बर्लिन पे अटैक करते जा रही थी। वेस्टर्न अलाइज जर्मनी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। हिटलर को रियलाइज हो चुका था कि अब उसके हाथ से यह जंग निकल चुकी है। उसके पास सिर्फ दो ऑप्शंस थे, या तो वो सरेंडर कर दे या फिर सुसाइड कर ले। अब सरेंडर तो हिटलर करने से रहा तो वो अपनी वाइफ ईवा ब्रॉन के साथ एक अपनी बनाई बंकर में चला जाता है। वहां उसने अपनी वाइफ को साइनाइड देकर और खुद को गोली मारकर सुसाइड कर ली। हिटलर की बची हुई नाजी फौज ने डेड बॉडी को एक गड्ढे में डाला और पेट्रोल डालकर हिटलर और ईवा की बॉडी को जला दिया। पहली बार जर्मन रेडियो पे हिटलर और ईवा की डेथ की अनाउंसमेंट होती है और यहां से शुरू होता है सवालों का सिलसिला। किसी ने कभी हिटलर को सुसाइड करते हुए देखा ही नहीं था और हिटलर की डेथ बॉडी पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में सेफ्टी पर्पस के लिए डबल बॉडी रखना बहुत कॉमन होते जा रहा था। फिल्म मेकर, ऑथर और जर्नलिस्ट गेरार्ड विलियम्स अपनी रिसर्च में ये कहते हैं कि हिटलर ने सुसाइड नहीं की थी। उन्हें दुनिया की नजर से कहीं दूर निकलना था और ये करने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि हिटलर को दुनिया की नजरों में मरना पड़ेगा। तो हिटलर के प्राइवेट सेक्रेटरी मार्टिन बोमन ने यह आइडिया दिया कि हिटलर और ईवा की डबल बॉडी बंकर में आने के बाद हिटलर और ईवा को कहीं दूर भेज दिया जाएगा और डबल बॉडी को मारकर यह अनाउंस कर दिया जाएगा कि हिटलर और ईवा ने सुसाइड कर ली है। 2 मई 1945 हिटलर की मौत के 2 दिन बाद सोवियत यूनियन उस प्राइवेट बंकर में जाती है। वहां उन्हें हिटलर और ईवा की लाश भी मिलती है। पहले उन्हें यही लगता है कि हिटलर सच में मर चुका है, लेकिन करीब से देखने के बाद वो ये अनाउंस करते हैं कि डेथ बॉडीज ईवा और हिटलर के डबल थे। 1947 में एक हिस्टोरियन ट्रेवर रॉपर इन्वेस्टिगेशन की एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं जिसमें वो ये बताते हैं कि डेथ बॉडीज डबल नहीं बल्कि रियल हिटलर और ईवा की थी। लेकिन एक हिस्टोरियन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्यों बना रहा था? ये काम तो किसी सीबीआई डिपार्टमेंट या फिर एक वेल ट्रेन्ड ऑफिशियल को करना चाहिए। ट्रेवर रॉपर को सोवियत यूनियन ने प्रॉपर एविडेंसेस देखने भी नहीं दिए थे, ना ही उन्हें किसी का कोऑपरेशन मिला था। तो आप बताइए कि इस रिपोर्ट पर भरोसा कैसे किया जाए? 23 साल बाद सोवियत यूनियन ये अनाउंस करती है कि जो बॉडीज बंकर से मिली थी वो हिटलर और ईवा की ही थी। लेकिन इन्हें भरोसा करने के लिए 23 साल क्यों लग गए? क्योंकि इन्होंने एफबीआई को इन्फॉर्म किए बगैर डेथ बॉडीज की ऑटोप्सी वापस कंडक्ट की थी। उसमें पता चला कि डेथ बॉडी की डेंटल हेल्थ हिटलर से पूरी तरह मैच होती है और स्कल पे भी बुलेट का लगना बहुत क्लियर दिख रहा था। लेकिन हमारे जर्नलिस्ट गेरार्ड विलियम्स ये कहते हैं कि 1945 में सोवियत यूनियन ने कोई बॉडी रिकवर ही नहीं की थी क्योंकि नाजीज ने हिटलर और ईवा की बॉडी को तो जला दिया था। जिस स्कल और बॉडी को लेकर इतने विवाद चल रहे थे उसे वंस फॉर ऑल टाइम सॉल्व करने के लिए अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट 2009 में इस बॉडी को वापस इन्वेस्टिगेट करते हैं। रिपोर्ट में आया कि जिस स्कल की बात हो रही थी वो तो एक 40 साल की औरत का स्कल था।
लेकिन लेट 19th सेंचुरी में अखबारों में यह छपने लगा कि हिटलर जिंदा है और कई लोगों ने उसे सेंटियागो और स्पेन में देखा था। अब ये अफवाह थी या सच था, ये कभी पता ही नहीं चला। अफवाह तो ये भी थी कि हिटलर के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी कि उसने मून पर एक बंकर बनाई थी और वो वहां जाकर रहने लग गया था। अब किस बात पर भरोसा किया जाए और किस बात पर नहीं, ऐसी सिचुएशन आ गई थी। हिटलर था भी तो ऐसा इंसान कि वो कब क्या कर दे कुछ कह ही नहीं सकते। इसी बीच एक हिस्टोरियन डुगलस डाइट्रिच ये बताते हैं कि हिटलर को एंटार्क्टिका में देखा गया है। वो वहां बंकर बनाकर रह रहा है और नाजीज का अस्तित्व उसने अभी तक मिटने नहीं दिया था। इस बात की ओर ध्यान तब ज्यादा जाने लग जाता है जब एक और हिस्टोरियन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऑस्ट्रिया में बहुत सारे टनल्स की खोज कर लेता है और वो ये बताता है कि टनल्स में 60,000 के आसपास लोग आराम से रह सकते हैं। हिटलर की एंटार्क्टिका में रहने वाली बात को ज्यादा अटेंशन इसलिए भी मिलता है क्योंकि इसी दौरान नाजीज ने साउथ पोल में एक मिशन प्लान किया था, जिसे उन्होंने कवर अप किया बाय सेइंग कि वो साइंटिफिक रिसर्च साउथ पोल में जाकर कर रहे हैं। इस मिशन के हेड थे हर्मन गोरिंग एंड ही वाज द चीफ ऑफ जर्मन एयरफोर्स। हिस्टोरियन डुगलस डाइट्रिच ये भी कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द एंटार्क्टिका अनएक्सप्लोर्ड है, इसलिए हिटलर वहां वापस नाजी कॉलोनी को एस्टैब्लिश करना चाहता था। अब ये बात पे ध्यान दीजिए कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी पूरी तरह से मिट चुका था, तो फिर वो इतने कम टाइम में वापस अपने पैरों पर खड़ा कैसे हो रहा था? तो इसके पीछे भी ये माना जाता है कि हिटलर के कमिटेड सेक्रेटरी मार्टिन बोमन ने लूट और सेविंग्स का सारा पैसा हिटलर के साथ कहीं छुपा दिया था, जिसे वो जर्मनी को वापस बिल्ड करने के लिए यूज करेंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि हिटलर ने हमेशा वही किया जो उसे अपने सपने पूरे करने के करीब ले जाए। नाजीज की जीत ही उसका सपना था। क्या मालूम नाजीज की कोई कॉलोनी दुनिया के किसी कोने में खुद को रेडी कर रही हो कि सालों सालों की मेहनत के बाद वो पूरी दुनिया पर वापस राज कर सके। हिटलर की मौत और उसका चरित्र मालूम नहीं क्यों लेकिन मैच नहीं करता। क्या ऐसा हो सकता है कि हिटलर ने सुसाइड नहीं की हो और उसने कहीं और अपनी जीत का प्लान एग्जीक्यूट कर दिया हो, कि उसकी मौत के बाद भी उसके अधूरे छूटे मिशंस पे काम चलता रहे? हमेशा से हिटलर की मौत एक राज बनकर ही रह चुकी है। आपको हिटलर की मौत के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिस्टर क्यूरियस को। जल्द ही लौटेंगे और एक मिस्ट्री के साथ।